स्टूडेंट मिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं तो वो है कि जो आपकी जो यूनिट 9 है यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो वो है व्यवसाय के कानूनी पहलू मतलब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम। तो इसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। शॉर्ट में जो नोट्स है मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं उनसे अपन आज स्टडी करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा थोड़ी नहीं अपन पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था और कब इसको लागू किया गया था और ये कब से भारत में लागू और कितने स्टेट में ये लागू है, इसके बारे में अपन आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट लिख देना कि इस चीज़ में डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है या फिर गलत है। तो गलती सभी से हो सकती है। तो अपन देखते हैं क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो जो पहला मैंने पॉइंट डाला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कब आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है ये 1872 है। जो एक्ट है इसको 1872 है और इसको जो इनास्ट किया गया था वो है 25 अप्रैल 1872 में इसको। और जो इसको लागू किया गया था संपूर्ण भारत में, ठीक है, वो है 1 सितंबर 1872 को भारत में लागू किया गया था। वर्तमान में सभी एक्ट संपूर्ण भारत में एप्लीकेबल है, मतलब लागू हैं। तो इसके अंदर अपन जैसे मानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ एक्ट हैं जिनको लागू नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में भी अभी ये एक्ट लागू है क्योंकि 370 जो धारा थी उसको हटा दिया गया है। फिर इस एक्ट को में कितनी धाराएं हैं, 266 जो धाराएं हैं वो सेक्शंस इसके अंदर 266 सेक्शंस अवेलेबल है। फिर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अपन इसके बारे में देखते हैं कि इसमें जो धाराएं हैं 266 जो धाराएं हैं 266, वो सेक्शन कौन कौन से सेक्शन में किसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि जैसे बेसिकली मैं आपको थोड़ी बताऊं, एक बार ये ओवरव्यू दूं इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 भारत में 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया। इसमें प्रारंभिक अवस्था में कितनी धाराएं थी, 266 धाराएं थी। और इसमें अध्याय जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर हैं। और इसमें जो है कि जो धाराएं हैं 266 उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो अपन देखते हैं। फिर जो अपनी जो धाराएं हैं 266 जो धाराएं हैं उनको दे रखा है कि अलग अलग डिवाइड कर रखा है कि ये धाराएं किससे संबंधित है। जो जो एक से लेके जो पीछे तक धाराएं हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये धाराएं हैं। फिर सेल्स ऑफ गुड माल विक्रय से संबंधित जो धाराएं हुए वो है छिहत्तर से 123 तक दे रखे। फिर जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो धाराएं हैं वो 124 से 238 तक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, वो है 239 से 266 है। फिर अपन बात करते हैं आगे भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो प्रकृति है, इसके नेचर के बारे में दे रखा है। तो इसके नेचर के बारे में अगर अपन स्टडी करते हैं तो इसके नेचर और विशेषता, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता रखी है 3। तो इस अधिनियम का जो विस्तार है उसके बारे में बता रखा है। तो यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। लेकिन वर्तमान में है ना, पहले की ये जो थोड़ी थी वो ऐसे थी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के ये संपूर्ण भारत में एप्लीकेबल है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरी, पूर्ण एवं सर्वांगीण नहीं। तो यह अधिनियम केवल अनुबंधों के सामान्य सिद्धांतों तक कुछ विशिष्ट अनुबंधों के की व्याख्या करता है। इसमें व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण अनुबंधों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सर्वांगीण भी नहीं बताया गया। इसकी एक जो प्रकृति है वे है कि ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अनुबंध में उत्पन्न दायित्वों की व्याख्या, जो अनुबंध में जो भी दायित्व उत्पन्न होते हैं उसके बारे में इसमें व्याख्या की गई है। तो यह अधिनियम अनुबंधात्मक संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्वों का संनियमन